Fine, good morning. In your previous class, we had just done about the surplus farm products which are there with the farmers and how the large farmers or the medium farmers, they sell it in the market and they keep some amount for some grains for themselves and the surplus is sold in the market, and how the money which they get, they just keep it in the banks and they use it for the further expansion of the एग्रीकल्चर, या अगले साल कोई सीड्स लेनी है, कोई अगर फिक्स कैपिटल लेना है, ट्रैक्टर्स हैं, कुछ मशीन्स हैं, कुछ रिपेयर्स हैं, सो उन सब में इनका जो कैपिटल है वो यूज हो जाता है. तो टिल नाउ व्हाट एवर वी हैव कवर्ड इन द चैप्टर पालमपुर, हमने सारा ही लैंड, लेबर, कैपिटल दैट इज इन कंसर्न विद द एग्रीकल्चर, राइट, वो हम लोगों ने किया था. In the initial part of the chapter, we had done that ki, not only agriculture is followed there in Palampur. It's not only the only thing which is practiced there. Many other occupations are also there. क्योंकि 70% लोग जो है पालमपुर के वो एग्रीकल्चर में है, फार्मिंग में है. What about the other 30%? They are involved in some other activities, right? उन एक्टिविटीज को हम कहते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज. ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप लोगों का हर बार आता है. व्हाट आर नॉन फार्म एक्टिविटीज? एक लाइन का आंसर होता है और आप लोग कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, और इट हैपेंस एवरी ईयर, राइट, that the students they tend to get confused. See, non-farm activities which are the activities which are other than the farming, जो जिसमें फार्मिंग इन्वॉल्व नहीं है, फार्मिंग के अलावा जो भी काम है. अब जैसे टीचिंग है, हम लोग टीचिंग में है, तो दैट्स अ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी, राइट. नॉन फार्मिंग एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है फार्मिंग के अलावा. टीचिंग है, मेडिकल है, इंश्योरेंस है, आई मीन एनीथिंग लाइक ट्रांसपोर्ट है, या फॉरेस्ट्री है, एनीथिंग दैट इज अदर देन द फार्मिंग वन, राइट. हाँ, अगर हम लोग पालमपुर की कंसर्न में बात कर रहे हैं, तो पालमपुर में देर आर 4 अदर एक्टिविटीज विच आर द नॉन फार्म वन, which is practiced by the people there. Which are these 4 activities? One is the dairy farming, right? Dairy farming है, उसके बाद shopkeeping है, transport भी है, और small scale industries, right? Because हम लोग पालमपुर के बारे में पढ़ रहे हैं, या on an average हम लोग बात कर रहे हैं about all the villages in the country. तो dairy farming जो है that is very very common, right? Dairy farming में है कि फार्मिंग तो कर ही रहे हैं जो विलेजेस हैं. apart from this they are having or they are herding the livestock also. उनके पास अपना livestock भी है, cattles भी हैं, and the milk is sold to the nearby towns. आप लोगों के घरों में भी आप ऑब्जर्व करना कि आप लोगों के घरों में जो मिल्क आता है वो कहाँ से आता है. या तो आप पैकेट वाला लेते होंगे, शॉप से खरीदते होंगे, या फिर सम पर्सन मस्ट बी कमिंग एंड डिलीवरिंग इट एट योर हाउसेस, राइट. जैसे हम लोग पंजाबी दोधी कहते हो, है ना, मोटरसाइकिल पे या आपकी किसी भी आई मीन व्हीकल पे आ रहा है, ही इज डिलीवरिंग इट. तो वो जो आ रहे हैं ना, दे आर फ्रॉम द नियर बाय विलेजेस. जो पर्सन अगर आपके घर में दूध देने डिलीवर करने आ रहा है ना, तो ही मस्ट बी देयर फ्रॉम द नियर बाय विलेज. वहां पर दैट पर्सन इज हैविंग द कैटल्स, राइट. देन द मिल्क इज सप्लाइड टू द नियर बाय टाउन्स. सो ऐसा ही वहां पर भी है पालमपुर में भी, कि जो नियर बाय टाउन्स है, वहां जो विलेज में लोग ये डेयरी फार्मिंग करते हैं, कैटल्स रखते हैं, और वो जो मिल्क है दैट इज सोल्ड टू द नियर बाय टाउन्स, राइट. इसमें क्या है कि जो इन्होंने जो कैटल्स रखे हुए हैं, कैटल्स के लिए भी ये लोग दे हैव द ज्वार, बाजरा या इस टाइप का जो अनाज है, ग्रेन्स जो है, वो इनको खिलाए जाते हैं. और यहाँ से जो मिल्क है दैट इज सोल्ड इन द नियर बाय टाउन ऑफ रायगंज. हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था कि बड़ा पास का इनका टाउन है, दैट इज द रायगंज. और वहां पर क्या है कि वहां पर कुछ चिलिंग सेंटर्स भी हैं जहां पर ये बेचा जाता है. जरूरी नहीं है कि वहां पर लोगों को ही बेचने जा रहे हैं, वहां पर चिलिंग सेंटर्स है. वहां चिलिंग सेंटर से क्या होता है, ये मिल्क जो है दैट इज सोल्ड टू द अदर पार्ट्स, जहां पर इनको या तो मिल्क को पेस्चराइज कर दिया जाता है, उसके बाद दैट इज सोल्ड फर्दर, या फिर इनको मिल्क प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है, right. But as far as the activity is concerned with the Palampur, they are limited to selling it to the Raiganj, which is a nearby village. और यहाँ पर कुछ जो चिलिंग सेंटर्स है वहां पर ये बेच देते हैं, right. वहां से फिर जो मिल्क है that is transported to other parts of towns and cities. But जो
पालमपुर के लोग हैं उनके लिए लिमिटेड यही है कि वो वहां पर नियर बाय विलेज में जाकर बेच देते हैं, दैट्स ऑल, राइट। The other activity is the small scale activity or the manufacturing, right? Manufacturing यहाँ पर क्या कोई बड़ा सा ये टाउन नहीं है, एक छोटा सा विलेज है जहां पर you can say कि big factories are not there, but yes, small scale manufacturing or industries are there, right? जहां पर या तो घरों में ही लोग खुद ही फार्मिंग कर लेते हैं या सॉरी नॉट मैन्युफैक्चरिंग कर लेते हैं, दे डू नॉट इवन हायर द लेबर फ्रॉम आउटसाइड, क्योंकि जो घर के लोग हैं दे वर्क एज अ लेबर, बहुत जरूरी हुआ तो लेबर हायर कर लेते हैं, अदरवाइज उनको जरूरत नहीं होती, क्योंकि इतना कम प्रोडक्शन है, एक स्मॉल स्केल प्रोडक्शन है, तो घर के लोग ही ऐसे लेबर जो है यहाँ पर काम कर पाते हैं, राइट। इसमें हम लोग एक और कर सकते हैं, जैसे शुगर केन है, शुगर केन से जागरी बनाना है, ये भी एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ही है वहां पे जो बहुत कॉमन है पालमपुर में, राइट, जिसमें उसका गुड़ बनाया जाता है। आप लोग कभी मौका मिले ना आप लोगों को तो जरूर जाना इधर, इफ यू गो टू होशियारपुर, राइट, होशियारपुर ना बीच में एक जगह आती है, अगर हम लोग आदमपुर की तरफ से जाए तो वहां पर एक जगह आती है कठार, राइट, उसके पास में ना वहां पे शुगर केन से गुड़ बनाया जाता है, एंड यू कैन जस्ट स्टैंड देयर एंड यू कैन इजीली सी कि कैसे वहां पर गुड़ बनाते हैं, राइट, कैसे जो पहले शुगर केन का जो जूस होता है उसको बॉईल किया जाता है और उसके बाद उसमें कुछ जो इंग्रेडिएंट्स डालकर फिर वहां पर जो है गुड़ बनाया जाता है। आप लोग उस प्रोसेस को खुद जाकर प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं वहां पर, so it's very beautiful process to see। Anyhow, third non-farm activity which is practiced there in Palampur is the shopkeeping। घरों में शॉप्स बना रखी हैं और जहां पर डेली नीड का सामान है, थोड़ा थोड़ा सामान सारा रखा होता है, बीट योर राइस, वीट, शुगर, ऑयल, कुछ पल्सेस है, बच्चों के लिए चॉकलेट्स है, टॉफीज हैं, नोटबुक, पेन, पेंसिल, ये छोटी छोटी चीजें सारी रखी हुई है। एंड आई एम श्योर wherever you are living, आप लोगों के घरों के पास भी ऐसी एक आध शॉप जरूर होगी, राइट, जिसे हम लोग नेबरहुड शॉप भी कहते हैं। You must be remembering in class 7 you had studied about the types of market, right, जिसमें आपने मॉल्स पढ़ा था, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पढ़ा था, नेबरहुड मार्केट पढ़ा था, राइट। सो नेबरहुड मार्केट यही होती है जो हमारे घरों के आसपास है, जहां इजीली हम लोग एट एनी टाइम ऑफ द अर्जेंसी वी कैन गो देयर, राइट। एंड आई एम श्योर आप लोगों के घरों के आसपास भी होगी, और एक दुकान तो पक्की होगी आप लोगों की जहां पर आप बहुत ही रेगुलर अपने चिप्स लेने जाते हैं, राइट, इट मस्ट बी अ वेरी नियर बाई शॉप। सो ये हर जगह होती है, राइट। सो ये एज फार एज पालमपुर इज कंसर्न, वहां पर बस स्टॉप्स के पास भी है और लोगों के घरों के पास भी है, जहां पर नॉर्मली वॉट एवर द थिंग्स आर ऑफ डेली नीड दैट आर अवेलेबल देयर, राइट। देन इज द ट्रांसपोर्ट। नाउ द दिस विलेज, no doubt it is connected with the Pakka road and it's connected to the other town, but still यहाँ पर अब ये नहीं कह सकते कि that everyone is having his or her own vehicle and they are moving there on their own vehicle। so यहाँ पर क्या है, रिक्शा है, टोंगास है। पंजाब में ना आप लोग टोंगा कम देखेंगे, अगर कभी आप जाए ना यूपी और बिहार साइड, वहां पर टोंगास दे आर वेरी कॉमन, cart that is pulled by the horse, राइट, मजा बड़ा होता है इसमें बैठ के। एनीहाउ यहाँ पर और बुलक कार्ट्स भी आपको मिल जाएंगे, दीज बुलक कार्ट्स, द ट्रक्स, द ट्रैक्टर्स, द रिक्शास, these are not only transporting the people from village to town but also transporting the articles from village to town and from town to village। तो ये जो ये ट्रांसपोर्ट है, लोगों को या सामान को लेके जाते हैं, बदले में उनको पैसे मिलते हैं, दे आर हैविंग देयर लिविंग, राइट। और बहुत सालों से ऐसा ही चल रहा है कि द ट्रांसपोर्ट जो है ये काफी प्रॉफिटेबल सा है, बिकॉज किसी ने सामान बेचने जाना तो उसको भी कहीं ना कहीं मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो जरूरी होगा। सो ये मोड्स जो है दे आर वेरी कॉमन और इट्स देयर एवरीवेयर, राइट। हम लोग अभी तो आजकल तो ठीक है, वी आर हैविंग द एक्टिवा, हम लोग एक्टिवा उठाते हैं और चले जाते हैं, बट स्टिल समवेयर वी आल्सो आर डिपेंडिंग ऑन दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट सिस्टम, राइट। सो नाउ वी come to the end of the chapter and now we will discuss the question answers that are there in your, right।
Fine. Your first question is modern farming methods require more inputs which are manufactured in industry. अभी जो modern farming methods हैं उनमें जो inputs हैं, ऐसे inputs क्या होते हैं जो हम लोग चीजें किसी भी प्रोडक्शन के लिए अप्लाई करते हैं. अब अगर आप लोगों को सपोज को प्रोजेक्ट दिया जाता है क्लास में, तो वो प्रोजेक्ट में you use the chart paper, your sketch pens, your watercolor, and even आप कितने सारे कहीं से रेफरेंसेस लेते हैं, आपकी लेबर है, ये सारे इनपुट्स हैं, राइट? जो आप एफर्ट्स डालते हैं, दैट आर द इनपुट्स. आउटपुट क्या है? जो आपका प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा. प्रोजेक्ट विच इज रेडी टू सबमिट, दैट इज द आउटपुट, उसका रिजल्ट है, राइट? सो इनपुट्स जो है हमें मॉडर्न फार्मिंग में जो चाहिए होते हैं वो ज्यादा यूज होते हैं विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज. डू यू एग्री? Right, you can raise your hand so that I can ask. Okay, Kashish. Yes, ma'am, because many products which are manufactured in the industry, like chemical fertilizers, pesticides, they are used in the production of the crops. And we also need HIV seeds. Other than, we also need some machines like combiner, harvester. Yes, yes, very good. Very nice. So, what happens ki more of fixed capital. जो fixed capital है modern farming के लिए which is required, say tractors, combine harvesters, drilling machines, threshers, these all are manufactured in industries itself. And if we talk about the working capital, the HIV seeds, the pesticides, then your chemical fertilizers, right? Weedicides, these all are also manufactured in industries. So modern farming method requires more inputs that are manufactured in industries. Right, next one. How did the spread of electricity help farmers in Palampur? How did the spread of electricity help farmers in Palampur? Yes, Vidya? The spread of electricity helped the people of Palampur in many ways. The electricity came in early to Palampur. Its major impact was to transform the system of irrigation. Persian wheels were till then used by the farmers to draw water from the wells and to irrigate small fields. And then people got to know that electric run tube wells could also irrigate larger areas of land more effectively. And then afterwards, few tube wells were installed by the government, and the farmers themselves also used to, they started setting up their private tube wells. Fine. So electricity, it has actually transformed the entire system of irrigation. Right? Earlier the Persian wheels were used and now the Persian wheels were replaced by the tube wells. And this electricity run tube wells, these are the cheap one, the pollution free also, and plus these could irrigate a large area, or we can say large area could be put under the irrigation more effectively than the Persian wheels could, right? Now is it important to increase the area under irrigation? आपको याद होगा जब चैप्टर में करवा रही थी तो उसमें भी I have asked you people this question. Is it important to increase the area under irrigation? Why? Salil? Hanji beta Salil, you can unmute yourself. Hanji. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I was unable to unmute first. Oh, no problem. Ma'am, is it important to increase the area under irrigation? This question. Yes, this one. Ma'am, yes, it is important to increase the area under irrigation because farming is the main source of income for the country, for the people, because only less than 40% of the land and is cultivable in the country.
Okay. And other sources also region from farming, like there are some agro-based industries also. Fine. See, what happens at the modern farming methods, these require the more means of or the more irrigation, right? इसमें HYV seeds जो होती हैं, the modern HYV seeds need assured irrigation, right? They need the irrigation. Secondly, the other inputs like chemical fertilizers, pesticides, weedicides, right? These are ineffective if the irrigation is not there, right? They are effective only when the irrigation system is well developed. Third one is through the irrigation system, the crops can even grown in the dry areas. Dry areas जहां पर monsoons बहुत ज्यादा नहीं आते, वहां पर भी through this irrigation system, the crops can be grown. अब राजस्थान में राजस्थान तक एक कैनाल बनाई गई है, वो सतलुज रिवर से बनाई गई है, दैट इज इंदिरा गांधी कैनाल. उससे राजस्थान जैसे एरिया में भी क्रॉप जो फार्मिंग है वो पॉसिबल, राइट? एंड above all, arrival and departure of monsoon is very uncertain in our country, so irrigation जो है वो बहुत ज्यादा required. Fine. Next one is, why are the wages for farm laborers in Palampur less than minimum wages? Sahib Singh. Because most of the farm laborers are unskilled. Yes. And the supply of farm laborers is more than the demand. Yes. Ma'am, due to a competition for work among the farm laborers, they themselves agree to work at much lower wages than the wages fixed by the government. Right, fine. See, first of all is that the labor is there in abundance in Palampur. Palampur mein labor is in abundance, which has led to the increase in competition. So these laborers know that if they will disagree at the less wages, the some other will agree on that wages. So at any cost, they have to work. Secondly, these are unskilled. They know that if they will not work here, they will not be getting the work somewhere else also. Right? बहुत ज़्यादा skilled नहीं होते हैं. That's the reason they agree on working at the less wages. What are the different ways of increasing production on the same piece of land? ये हम लोग पहले वैसे कर चुके हैं. Different ways of increasing production on the same piece of land. Yes, Priyanka? You can switch on your videos, bete, all of you. Yes, Priyanka, unmute yourself. हाँ जी, बताइए. HYV seeds. The most important way to increase production is by using high yielding varieties of It will be seeds. better. I'll appreciate you if you're giving the answer in your own words. हाँ जी, श्रेय थापर. The difference. No, the question is, what are the different ways of increasing production on the same piece of land? The first way of increasing production on the same land is by using HYV seeds or high yielding variety of seeds. Fine. No problem. You can just give me you just tell us the hints and the little elaborate later on. Second method is by growing multiple crops on the same land. Yes. Which is known as multiple cropping. Multiple cropping. Right? See, ये पूरा chapter जो था ना, this entire chapter was based on only these things. HYV seeds, right? Then the chemical fertilizers, pesticides, weedicides, then modern machinery, that is tractors, threshers, combine harvesters, right? ये सब चीजें हम कर सकते हैं. Then you can say this, as said, multiple cropping. Multiple cropping जो है, उसके through भी
the things can be the product can be increased. इसके अलावा है modern means of irrigation, right? Then the education. आजकल जो farmers हैं they need the education और they are getting education, even special degrees हैं हमारे farming में, agriculture में. लुधियाना में एक agriculture, पंजाब agriculture university भी है, right? जो इसी काम पर लगी हुई है कि जो farmers हैं they should be well educated, well aware, right? So these are all the means through which the production can be increased on the same piece of land. Now the question arises, how do the medium and large farmers obtain capital for farming? Very I mean, this had already been discussed in your previous classes. See, medium and large farmers, they arrange the capital from their own savings that they get after selling the surplus wheat in the market, right? Or jo small farmers hain, they get the capital in the form of loan from the money lenders or the traders who supply the inputs to these people, and in return they purchase the crops at a very low rate from these people, right? अब ये सविता एंड ऑल ये सब आप लोगों के नहीं होता है. एंड यस, व्हाट आर द